हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 14th of October गोइंग ऑन टिल द 20th of October। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं आपका कॉइन रख देती हूँ दैट सेज चार्मिंग लिब्रा। ओके, एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम oracle cards for advice and guidance. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading. For Librans, 7 cards. Monday से शुरू करेंगे। 5 of Cups, okay? 5 of Cups. Tuesday, the Empress, ये तो मेजर आर्काना का लिब्रा कार्ड है। This is you. Wednesday, we have the Queen of Wands. Thursday, the Magician. Okay. Friday, we have the 5 of Swords. Today, the King of Cups. And Sunday, we have 8 of Pentacles. Okay, so overall energy है lovers की। Okay, इसको हम रख देते हैं यहाँ पर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लिब्रंस, व्हाट्स हैपनिंग। पहली बात तो राइट ऑफ द बैट लेट मी से कि एम्प्रेस, क्वीन एंड किंग 3 रॉयल्टी के कार्ड्स हैं। ओके, तीनों ही पोजीशन ऑफ अथॉरिटी दिखा रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज दिखा रहे हैं, पीपल इन द पोजीशन ऑफ पावर। ओके, सो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज 3 आ रही हैं। सो यस, इस हफ्ते आप तो कार्डिनल साइन है ही, लीडरशिप साइन, बट आपके अराउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज दिख रही हैं। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ लोगों का रोल रहेगा इस हफ्ते आपकी लाइफ में। एंड ऑल्सो यहाँ पर सीधी नजर मेरी जा रही है 5 and 5 पे। सो 5 of Cups, 5 of Swords, दोनों ही थोड़े हैवी एंड थोड़े नेगेटिव कार्ड्स हैं। एंड 5 की एनर्जी बेसिकली स्टैंड्स फॉर चेंजेस, अनकंफर्टेबल चेंजेस, लेकिन ऐसे चेंजेस जो जरूरी है। ओके, मच रिक्वायर्ड चेंजेस, मच नीडेड। चेंज किसी को नहीं पसंद, ह्यूमन नेचर में ही नहीं है चेंज को कंफर्टेबली एक्सेप्ट करना। सो दैट इज वाई ये अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन ये होना है, ये डेस्टिन्ड है एंड ये आपके अच्छे के लिए ही होगा। मुझे लग रहा है ये डबल 5 की जो एनर्जी है दैट इज शोइंग मेजर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आ रही है आपके। ओके, ओवरऑल एनर्जी है आपकी द लवर्स की, जेमिनी एनर्जी है। एंड दिस टॉक्स अबाउट एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। या तो प्यार आपके फोकस में है इस हफ्ते, प्यार पे बहुत ज्यादा आपका फोकस है, टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है इन योर लव रिलेशनशिप। एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे लग रहा है इस हफ्ते आप कोई बड़ा एक डिसीजन लेने वाले हैं, एक बड़ी मूव होने वाली है। ओके, सो ये लवर्स कार्ड बताता है कि व्हाटएवर वी आर डिसाइडिंग ऑन, जो भी हम सोच रहे हैं जिसके बारे में, बहुत केयरफुली हमें प्रोज एंड कॉन्स वे करके फिर आगे स्टेप करना है। ओके, बिना सोचे समझे नहीं। सो यहाँ पर पॉजिटिव साइड को हाईलाइट करते हुए, पॉजिटिव्स को एंड ऑल्सो वर्च्यूज को। ओके, बैड हैबिट्स को पीछे छोड़ते हुए, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते हुए हमें पॉजिटिविटी को हाईलाइट करना है। दैट इज व्हाट आई सी। इस हफ्ते आपका फोकस पॉजिटिव्स पे होना चाहिए, क्या अच्छा हो रहा है, क्या और बेहतर हो सकता है, ना कि नेगेटिव्स का कि क्या गलत हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था। एंड क्या नहीं होना चाहिए था, टॉक अबाउट दैट। मंडे की एनर्जी वो ही है
क्या नहीं होना चाहिए था। सो आप पास्ट में काफ़ी डेल्व कर रहे हैं मंडे को कि ये नहीं होना चाहिए था, काश ऐसा ना होता, काश वैसा ना होता। सो काश काश पे अटके हुए हैं आप मंडे को। ओके, सो पास्ट इज गॉन, पास्ट इज डन, उससे अब आपको निकलने की ज़रूरत है। ओके, सो इस फीलिंग से आपको निकलने की जरूरत है। यू नीड दैट पुश, यू नीड दैट चेंज, एंड दैट इज वाई डबल फाइव की एनर्जी कह रही है कि यस, वो चेंज अब ये सोर्स एनर्जी आपके लिए ला रहा है, बिकॉज इट इज मच रिक्वायर्ड, इट इज हाई टाइम। मुझे लग रहा है आप ये पास्ट में बहुत रही है। ओके, बहुत टाइम से। सो अब टाइम आ गया है होपफुली फ्यूचर की तरफ देखने के लिए। Let's get the clarifiers. 3 cards लेते हैं। We have the devil. Oh my God, आप उलझे हुए हैं, निकल लूप में, आपकी थॉट्स एक लूप में अटकी हुई हैं शायद। We have the 6 of swords and we have the Queen of Swords. ये आपका कार्ड है Libra. This is air element and the Queen. So this is you. You need to take your power back. Okay, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है। आपका जो असली एलिमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो एयर की स्ट्रेंथ है, टू गेट आउट ऑफ एनी सिचुएशन। एयर को कहीं भी ट्रैप्ड रखना बहुत मुश्किल है। सो इस सिचुएशन में जो आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, जो मैंने कहा एक नेगेटिव थिंकिंग एंड पास्ट की रिग्रेट्स या रिमोर्स के लूप में आप जो अटके हुए थे, या रिसेंटली कुछ चीज़ें आपका कुछ काम नहीं बन रहा था, वो ही चीज़ आप कंटिन्यूसली उसके बारे में या तो सोचते जा रहे थे, उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से खुद को छुड़ाने की ज़रूरत है। ओके, आप लिटरली आप चेन्ड हैं, यू कैन सी दीज चेन्स अराउंड दीज पीपल्स नेक। ओके, सो ये अपने आप को अनचेन करने की ज़रूरत है, अनटैंगल करने की ज़रूरत है इस उलझन से। एंड यू नीड टू मूव टूवर्ड्स कामर वाटर्स, हार्मनी की तरफ जाने की ज़रूरत है। सो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड ये लवर्स का कार्ड भी नंबर 6 है। सो 5-5 की एनर्जी से ये जो डिसरप्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है, अनकंफर्टेबल सिनेरियो है, ये 5-5 की एनर्जी से आपको 6-6 की एनर्जी पे जाना है। 6 की एनर्जी है हार्मनी की एनर्जी। ओके, पीस की एनर्जी, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, उस चीज़ पे जाने की ज़रूरत है। और वो कैसे जाएंगे? When you will realize कि yes, वो पावर आपके अंदर है। Okay, God gifted. You are not meant to be trapped. Okay, ये एयर एलिमेंट बना ही नहीं है ट्रैप करने के लिए। सो यहाँ पर you are free to flow, free to move. Okay, so go with the flow. आप पॉजिटिव माइंडसेट रखिए एंड हार्मनी की तरफ जाइए। पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ थॉट को अपना प्रेफरेंस बनाइए, प्रायोरिटी बनाइए। Tuesday we have the Empress energy. Something is making you feel confident. Tuesday को कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप confident, ये जो आपने अपना शायद inner power पहचाना है and ये जाना है कि इस situation में change की ज़रूरत है and मुझे harmony की तरफ जाने की ज़रूरत है। अपनी life को थोड़ा और comfortable, sorted बनाने की ज़रूरत है and past से निकलने की ज़रूरत है। वो चीज़, ये सब रियलाइजेशन के बाद आई फील ट्यूसडे को आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ऑल्सो बिकॉज कुछ ऐसा चेंज हुआ है जो आपको होप दे रहा है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, we have the justice card and we have the 3 of pentacles. Yes, you are ready to work now. अब आपने रियलाइज, ये जो एकदम रियलाइजेशन हुई है, आपकी आंखें खुली हैं कि यस, क्या आप गलत कर रहे थे। ओके, एंड किन चीज़ों में अटके नहीं रहना है। सो उस चीज़ से अब आपने मन बना लिया है निकलने का, तो अब सब चीज़ें अच्छी होंगी। आप मेहनत करेंगे एंड बैलेंस रिस्टोर करेंगे अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस में, अपने मेंटल स्टेट में, इमोशनल स्टेट में, ओके, एंड फिजिकल वर्ल्ड में, अपने अराउंड बैलेंस की ज़रूरत है। वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे रही है कि यस, अब आपने रियलाइज कर लिया। रियलाइजेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। एक बार रियलाइज कर लिया, उसके बाद लाइफ आसान लगती है।
बट वो ही स्टेप लेने में लोग बहुत देर कर देते हैं। ओके, सो वो स्टेप आप ले रहे हैं, आप रियलाइज कर रहे हैं कि यस, चेंज इज नेसेसरी, चेंज तो लाना जरूरी है। एंड देयर कैन बी अ फायर साइन पर्सन इन्वॉल्व ऑल्सो। मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है मुझे, तो यहाँ शायद कोई सैजिटेरियस, लियो या एरीज आपके अराउंड हो सकता है। ओके, वेंसडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मैंने कहा था कि लियो सैजिटेरियस या एरीज, एंड लियो सैजिटेरियस एरीज यहाँ पर भी है। ओके, दिस इज द फेमिनिन एनर्जी। सो लेट्स नॉट गेट इनटू द जेंडर्स। आई फील कुछ फायर एलिमेंट का कोई पर्सन तो है। ओके, वेदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, बिकॉज यहाँ दोनों ही कार्ड्स आए हैं। बट आपको या तो इस पर्सन से हेल्प मिल रही है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी दे रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पर जो आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसके सपोर्ट में, क्लैरिफायर्स में ये फायर एलिमेंट है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे अगेन फायर एलिमेंट है। सो यस, ये कोई तो है जिसकी प्रेजेंस की वजह से कुछ आपके काम या तो बनने शुरू हो गए हैं। We have the sun, Leo energy again fire sign, okay, and all things positive. इससे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं है, okay, in any deck. तो ये चीज दिखा रहा है कि बहुत जल्द आपके ये जो काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, जो चेंज जरूरी था लेकिन शायद हो नहीं रहा था, वो चीज अब होने लगेगी। ओके, we have the Hierophant. We have the Page of Cups. So Cancer, Pisces, Scorpio भी है यहाँ पर. We have Taurus and we have Leo. So signs तो बहुत हैं. And I see yes, किसी का support है आपके पास. For sure. यहाँ पर divine support भी है, आपकी earth angel का भी support है, and divine source energy का भी support है. ओके, सो फेथ रखना जरूरी है क्योंकि खुशियां आपके लिए डेस्टिन्ड हैं फॉर श्योर लिब्रंस। यहाँ पर आपके लाइक आई सेड, रुकी हुई जो गाड़ी थी, रुके हुए काम थे, वो चल पड़ेंगे। थर्सडे वी हैव द मैजिशियन, अगेन जेमिनाई एनर्जी। जेमिनाई यहाँ पर भी है, जेमिनाई यहाँ पर भी है, तो शायद कोई जेमिनाई भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पर। फॉर दैट मैटर साइंस तो काफी दिख रहे हैं। And magician, now again you are feeling in power, in control. Okay, आपको लग रहा है कि yes, I can do this. ये नेगेटिविटी से जो वीक शुरू हुई थी, उसके बाद आपकी आंखें खुली कि नहीं, पावर लाइज विद इन, मेरी थिंकिंग, मेरे एक्शन से ही सब कुछ आगे फ्यूचर डिसाइड होगा। सो वो एक्शन एंड वो थिंकिंग आपको पॉजिटिव करनी है, और आपने पॉजिटिव की, एंड यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल में फील कर रहे हो कि यस, यू हैव द कंट्रोल। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द 3 of Swords. We have the Knight of Wands, again fire sign. Have the Lovers again. Lovers again. Gemini, Gemini, Gemini. 3 times Gemini, 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 Gemini. And King of Wands, Queen of Wands, and the Knight of Wands. यहाँ कुछ फैमिली से भी रिलेटेड मुझे कुछ लग रहा है। फैमिली से रिलेटेड कुछ डिसीजन आप लेना चाहते हैं, बट यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर नॉट श्योर। ओके, पास्ट हर्ट या पास्ट में कुछ ऐसी चीज हुई जो कि फील गुड नहीं थी, यू नो, देयर वाज नो फील गुड फैक्टर इन इट। वो चीज आपको याद आती है, एंड समथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम टेकिंग दैट डिसीजन, और वो यही चीज है, ये पास्ट की मेमोरी आपको रोक रही है किसी की तरफ एक्शन लेने के लिए। ओके, या किसी को इनवाइट करने के लिए, किसी से मिलने के लिए, किसी से बात करने के लिए। आप चाहते भी हैं करना, लेकिन आप रुक जाते हैं, शायद क्योंकि ये पास्ट की मेमोरी आपको थोड़ा उलझन में रखती है। यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर वेदर दिस पर्सन हैज चेंज्ड और नॉट, या आपकी अच्छी इंटेंशन की वजह से
ये सही चीज होगी या फिर से कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी या फिर यू विल रिग्रेट कि क्यों किया मैंने. सो एज लॉन्ग एज द थॉट इज गुड, आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप करना चाहते हैं, तो आई फील यू शुड नॉट वरी. ओके, लेकिन ये आई फील पास्ट का कुछ ट्रॉमा है. देर इज सम काइंड ऑफ अ डिस्टर्बिंग मेमोरी जिसकी वजह से आप खुद को रोक रहे हैं कुछ करने के लिए. और वो पावर आपके हाथ में है, आप कभी भी कर सकते हैं वो चीज़, लेकिन आप उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं. आप अगले दिन पे टालते जा रहे हैं वो डिसीजन, क्योंकि पीछे की कुछ हर्ट, पीछे का कुछ ट्रॉमा है, पीछे की कुछ डिस्टर्ब्ड मेमोरी है. ओके, सो ये इम्पोर्टेंट डिसीजन ये लेना भी है आपको, लेकिन आप टालते भी जा रहे हैं. दैट इज व्हाट आई सी हियर. किसी चीज या किसी पर्सन की तरफ आप एक्शन लेना चाहते हैं, कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ फैमिली सिनारियो लग रहा है मुझे. ओके, फ्राइडे टॉक अबाउट फैमिली सिनारियो. यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट. कुछ ऐसी चीज जो कि डजंट सर्व एनीवन. ओके, ये लड़ाई में किसी की भी जीत नहीं होगी. इस लड़ाई की वजह से सभी हर्ट हैं, सभी एट अ लॉस हैं. ओके, सो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का फायदा हुआ है इस लड़ाई से. सो आई फील ये नेगेटिविटी, ये सिनारियो है, ये ट्रॉमा, आई फील ये कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली की पुरानी मेमोरी है आपकी, समथिंग टू डू विद द पास्ट. बिकॉज पास्ट की ही मेमोरी से रीडिंग शुरू हुई. 5 ऑफ कप्स, पीछे का कुछ रिमोर्स, पीछे की कुछ हेवीनेस, कोई ग्रजेस, कोई गिल्ट, किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन, उसी से हम शुरू हुए थे. एंड द डेविल, दैट मीन्स मैंने कहा था उस चीज ने आपको चेन्ड रखा है, उलझाए रखा है, एंड वही चीज से आप अभी भी फाइट कर रहे हैं. यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, सब कुछ अच्छा जा रहा है, अच्छा हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट भी हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन यू ऑपरेट फ्रॉम अ पास्ट ट्रॉमा. वो चीज आपको डिस्टर्ब रखती है. कुछ बैक ऑफ द माइंड में वो ट्रॉमा से ही आप ऑपरेट करते हैं. वी हैव द 10 ऑफ कप्स, वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Pentacles. So Taurus, Virgo, Capricorn energy is here. Okay, so ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ना चाहता है, एंड आई फील इस पर्सन को लेके शायद कुछ फैमिली डायनामिक्स है, कोई अर्थ साइन हो सकता है. देर इज अ लॉट ऑफ हर्ट इन्वॉल्व, पास्ट में बहुत ज्यादा हर्ट इन्वॉल्व है. यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, बट यहाँ पर इंटेंशन दोनों तरफ से अच्छी लग रही है. ओके, रिजॉल्व करने की इंटेंशन लग रही है. फीलिंग क्या है कि यस, ये पास्ट की जो भी कुछ गलत हुआ रिलेशंस में, फैमिली में, उस चीज को सही करना है एंड खुशियों की तरफ बढ़ना है, फैमिली की खुशियों के लिए काम करना है. सो ये पर्सन की तरफ से भी आई फील थोड़ा एफर्ट है, लेकिन अगेन लाइक आई सेड, पास्ट की मेमोरीज या जो हुआ वो काफी डैमेजिंग था. द डैमेज हैज बिन डन, इसलिए शायद वो उसको अनडन नहीं किया जा सकता या उसको भुलाया नहीं जा सकता. और दोनों पार्टीज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ है वो हुआ है. यू कांट डिनाई दैट. ओके, सो उस चीज से ये जो स्टेप्स लेना है, आपकी तरफ से इंटेंशन है, उनकी तरफ से इंटेंशन है, बट वो लिया नहीं जा रहा है क्योंकि इमोशनली वो डैमेज हो चुका है रिलेशन में. बट आई फील करना तो चाह रहे हैं, आप भी करना चाह रहे हैं, फैमिली सुलझाना चाह रहे हैं कुछ रिलेशंस, कुछ सिचुएशन, एंड सामने वाले की तरफ से भी मुझे लग रहा है कि वो भी सोच रहे हैं, वो भी थोड़े स्लो हैं कदम उठाने में, लेकिन एटलीस्ट वो भी सोच रहे हैं. बिकॉज इनफ हर्ट हैज हैपेंड. एक दूसरे को हर्ट करना, या आप काफी हर्ट हो चुके हैं पास्ट में, और अब आपके पास और जगह नहीं है हर्ट होने की, कि किसी को आप फिर से दोबारा चांस दें और हर्ट करने की खुद को. तो वो चीज, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स.
सॉरी, 5 of Cups. सो ये चारों कार्ड्स बहुत हेवी हर्टफुल एनर्जी के हैं। ओके, तो लिबरल्स, आई फील दैट इज व्हाट आई सेड, कुछ मेजर हर्टफुल ही नहीं, ये कुछ ट्रॉमा था, कुछ ट्रोमैटिक था। इट कैन बी चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑल्सो। पेज की एनर्जी है, सो ये चाइल्ड से रिलेटेड चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, मुझे लग रहा है। एंड मैंने कहा था फैमिली इन्वॉल्व है with the king, queen and the knight. So family dynamics भी मुझे दिख रही हैं। King of Cups, we have Cancer, Pisces, Scorpio here again and again King की position है। Okay, again someone like a leader, कोई बहुत ही dominating, bossy energy. So यहाँ सभी अपनी अपनी situation में काफी strong हैं। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपनी पोजीशन में स्ट्रांग है, एम्प्रेस अपनी पोजीशन में स्ट्रांग है, किंग ऑफ वॉन्ड्स अपनी पोजीशन में स्ट्रांग है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपनी पोजीशन में स्ट्रांग है, किंग ऑफ कप्स अपनी पोजीशन में स्ट्रांग है, 3 of Wands, 3 पीपल इन्वॉल्व मुझे लग रहा है। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन मैंने कहा था चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेज की एनर्जी से मैंने कहा था, तो एक और पेज आ गया है 7 of Wands। चाइल्डहुड ट्रॉमा से आप फाइट कर रहे हैं, अपने इमोशंस पे आप जीतना चाहते हैं, इमोशंस पे जीत हासिल करना चाहते हैं। ओके, एंड पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, आप अपने खुद के थेरेपिस्ट बने हुए हैं, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, सो यहाँ पर यू आर फाइटिंग ऑल द नेगेटिव थॉट्स। कुछ भी अगर आपको उलझने हैं भी तो आप उनको सुलझाने की खुद ही कोशिश करते हैं, चाहे थ्रू रीडिंग बुक्स, कोई रिलीजियस बुक्स, फिलोसफी पे बुक्स, साइकोलॉजी पे बुक्स, या पॉडकास्ट सुनना, वीडियोस देखना, उस चीज़ से आप लर्निंग्स लेते हैं, या कोई ग्रेट गुरुज की लर्निंग्स, टीचिंग्स से लर्निंग लेना, वो चीज़ से आप शायद खुद को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक आई सेड, आप अपने खुद के थेरेपिस्ट बने हैं, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। ओके, सो यहाँ अपने इमोशंस को सॉर्ट करना, आई फील आपको लगता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हाई टाइम है इस हर्टफुल, कंफ्यूज्ड, ट्रोमैटिक एनर्जी से निकलना। संडे वी हैव द 8 of Pentacles, अगेन मेहनती एटीट्यूड, ओके, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड। सो आप लगे हुए हैं किसी काम पे, किसी गोल को लेके, गोल को अपने सामने माइंड में रख के उसकी तरफ मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। 3 of Cups, अपनी खुशियों के लिए। We have the 9 of Wands, of Swords. Again, you are stuck. कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, लवर्स कार्ड। इस हफ्ते लिब्रंस, आप किसी चीज को लेके बहुत बहुत सीरियस थॉट प्रोसेस में है। ओके, सो यहाँ पर मेहनत आपने डाली है अपने इमोशंस को सॉर्ट करने के लिए, अपनी लाइफ पे कंट्रोल पाने के लिए, अपनी खुशियाँ वापस से लाने के लिए, एंड ऑल्सो कंसिस्टेंट रखने के लिए, कि अब बार बार पास्ट की मेमोरीज में, डिस्टर्बिंग मेमोरीज में नहीं जाना है, ये खुशी को कंसिस्टेंट रखना है। सो उसके लिए यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, यू आर वर्किंग हार्ड। अपने आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस हफ्ते एक एक्शन है जिसको लेके आप थोड़े से कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, यू आर स्टिल नॉट श्योर। ओके, 2 of Swords की एनर्जी है, आप बार बार, आई फील कोई थॉट आपके मन में आ रहा है कि ये करना है, लेकिन फिर आप डर जाते हैं, या कुछ पास्ट की मेमोरी आपको रोक देती है कि नहीं, बेटर है नहीं करो, लेकिन आपको करना भी है। वो अच्छी थॉट है, वो अच्छा एक्शन है, लेकिन आप डर भी रहे हैं, फिर आप स्टेप बैक कर लेते हैं, फिर आप सोचते हैं उसके बारे में। सो ये लवर्स एंड 2 of Swords, आई फील बहुत दिल से आपको वो गट फीलिंग कह रही है कि यस, गो अहेड एंड डू दिस, ये करो, लेकिन कुछ चीज है आपकी पास्ट कंडीशनिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ ऐसा है जो आपको रोक देता है। ओके, सो इस हफ्ते आई फील यू आर फाइटिंग दैट फीलिंग, यू आर स्टिल डिसाइडिंग।
अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना है नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, और फिर से आप उलझ जाते हैं एंड देन अगेन यू लाइक करना भी है कि नहीं करना है. सो समथिंग ऑफ दैट, एक लूप में. सो बार बार पॉजिटिव हो रहे हैं, बार बार आप स्टेप आगे ले रहे हैं, एक कदम, फिर 2 कदम पीछे ले रहे हैं, फिर 2 कदम आगे ले रहे हैं, 1 कदम पीछे ले रहे हैं. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोइंग ऑन लिबरल्स. थोड़ी सी कंफ्यूजन दिख रही है, बट जानना ये है यहाँ कि यू हैव द पावर. ओके, यू हैव द पावर. ये चीज आपको जानना जरूरी है. मैजिशियन की एनर्जी एंड एम्प्रेस की एनर्जी, यू हैव द कंट्रोल. तो करना आप ही को है और आप कभी भी कर सकते हैं जब भी आप डिसाइड करें. ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम. ये चीज से आप डर रहे हैं, यही चीज से आप डर रहे हैं कि यस इंटेंशन अच्छी है और मैं कर भी दूं, लेकिन व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट, तो फिर क्या. ओके, we have the kite, vacation, you need a break. लिबरल्स, इस थॉट प्रोसेस ने अगर आपको थोड़ा हैवी फीलिंग दी हुई है, हैवी हार्टेड हैं, तो आप ब्रेक लीजिए. ओके, लीव दिस. ये डिसीजन को अभी पेंडिंग ही छोड़ दीजिए, रादर देन खुद को इतने टर्मोइल में डालना. आई फील ब्रेक की जरूरत है. सो टेक अ ब्रेक. We have wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Something you want. आपके और मैंने कहा था, किसी की इंटेंशन सही है, लेकिन circumstances, I feel something is coming in between. Someone नहीं, something is coming in between. ये आपका थॉट प्रोसेस है. ये जो आप सोच रहे हैं कि नहीं ये आउटकम ठीक नहीं होगी इसकी, तो इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो, लेट्स नॉट डू दिस. कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर से आपकी गट फीलिंग कहती है कि नहीं करना भी है. क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स. सो मे बी यू नीड टाइम. आई फील लिबरल्स, यू नीड टाइम. ये वेकेशन कार्ड के साथ आई फील टेक अ ब्रेक. ओके, इस डिसीजन को पेंडिंग ही छोड़ना बेटर है. वी हैव अ वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन. ओके, सो इस वीक कोई फेमिनिन एनर्जी भी फोकस में है. वी हैव द सन, ब्यूटिफुल, हैप्पीनेस एंड वेल-बीइंग. Okay, so focus on this. Focus on your empress power. Focus on the magician energy. Focus on the good things. जो अच्छा हो रहा है यहाँ पर 10 of cups की एनर्जी पे फोकस कीजिए, सन की एनर्जी पे फोकस कीजिए. जो खुशियाँ हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो चीज़ें अच्छी जा रही हैं, आई फील उस पे फोकस रखिए एंड ब्रेक लीजिए. ओके, और जो नहीं करने का मन हो रहा है, मतलब करने का मन हो रहा है लेकिन नहीं किया जा रहा है, उसको अभी ब्रेक पे, होल्ड पे रख दीजिए. Seahorse, family, oh my god, family matters. What did I say? Repeatedly 2-3 बार मैंने बोल दिया कि मुझे लग रहा है ये फैमिली से रिलेटेड है. फैमिली इज इन्वॉल्व्ड, लिबरल्स. सो यहाँ पर थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड फैमिली रिलेशंस हैं शायद, उनको आप शायद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़े डरे हुए भी हैं कि व्हाट इफ दिस बैकफायर्स, व्हाट इफ ऑल दिस फॉल्स अपार्ट, तो फिर क्या. लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है विद द टी लीव्स, एडवाइस यहाँ है कि अगर अभी आप श्योर नहीं हैं तो हाफ हार्टेडली कदम उठाने से अच्छा है अभी आप ना करें. ओके, जो भी आप करने की सोच रहे हैं, अगर बहुत जिटरी हैं तो अभी उसको पेंडिंग रख दीजिए. टेक अ ब्रेक, लिबरल्स. दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड लीव अ कमेंट फॉर मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.